नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं समरथ सिंह राजपूत। इस समय आगर की पुरानी कृषि उपज मंडी में मौजूद हैं और 4 अगस्त यानी सोमवार को आगर के नगराधिपति राजाधिराज बाबा बैजनाथ महादेव नगर के प्रजा का हालचाल जानने पधार रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि करीब 1 लाख से अधिक संख्या में जो यहाँ लोग शामिल होंगे और यहाँ भोजन प्रसादी बन रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जो महिलाएं काम कर रही हैं, यहाँ पर भोजन प्रसादी बन रही है, नुक्दी बन रही हैं। बड़ा एक पांडाल लगा हुआ है जहाँ बाबा यहाँ पर जो भक्तों को भोजन प्रसादी होगी, यहाँ भक्त मंडली द्वारा व्यवस्था की गई है। अगर इधर देख सकते हैं आप तो यहाँ पर ये भट्टे लगी हुई हैं जहाँ पर नुक्दी बन रही है, नमकीन बन रहा है, पूड़ी बन रही हैं। और मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार सचिन जैन मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे ये कितने साल से व्यवस्था इसकी चल रही है। आप देखिए समरथ जी, यहाँ पर बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी पिछले 46 सालों से यहाँ निरंतर और वृहद स्तर पर निकलती आ रही है। और पहले ये छोटे रूप में निकलती थी, अब यहाँ पर करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इस शाही सवारी में शामिल होने लगे हैं। इस साल भी अनुमम इतनी ही संख्या आने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं मंडी प्रांगण में करीब 1 लाख भक्तों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पानी आ जाए तो वाटरप्रूफ टेंट यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें 5000 भक्त एक साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे। इसके अलावा यातायात की दृष्टि से भी प्रशासन चौकन्ना है और चहुं और पार्किंग व्यवस्था को लेकर जहाँ मतलब यातायात अव्यवस्था होती है, वहाँ पर यातायात दुरुस्त करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर योगी जी मौजूद है जो आगर लाइव के डायरेक्टर हैं। संभावना इस बार और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि जानकारी ये भी लग रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 4 अगस्त को शाही सवारी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, कल तक कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री का संभावित दौरा जो है वो आगर को लेकर तय है, लेकिन हालांकि अभी भी संशय तो बना हुआ है। लेकिन कई जो जानकार सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री का लगभग आना ये कह सकते हैं कि कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सोमवार को विधानसभा सत्र जो है वो चालू है और ऐसे में महाकाल की सवारी भी काफ़ी बड़े स्तर पर निकलती है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पहले वो मंदसौर भी उनका जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा लेवल पे का आयोजन होता है। तो जहाँ तक ये है कि पशुपतिनाथ और महाकाल सवारी के बाद उनके पास समय ना होने की वजह से हो सकता है कि ये जो आगर का कार्यक्रम जो प्रस्तावित था वो शायद स्थगित हो सके। लेकिन आगर में ये कहूँ कि जो बाबा बैजनाथ की जो शाही सवारी है इस बार ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार आकर्षण का केंद्र बहुत कुछ बनने वाला है आगर के अंदर। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे बड़ी बात यह है कि आगर में जो शाही सवारी निकलते आ रही है पिछले कई वर्षों से, हर साल कुछ ना कुछ आपको एक नया देखने को मिलता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने नासिक के नगाड़े और ढोल इसकी व्यवस्था विशेष तौर पर की है, साथ में जनजातीय नृत्य की व्यवस्था भी जो प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि डीजे को भी यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, यानी कि जो ये कहें कि जो वाद्य यंत्र है उसके माध्यम से पूरी शाही सवारी को एक भव्य बनाने का जो प्रयास है वो प्रशासन करने के लिए जुटा हुआ है। तो निश्चित ही शाही सवारी में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। अगर हर साल की बात करें तो 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा की शाही सवारी में शामिल होते हैं। मेरे साथ यहाँ के जो उस्ताद हैं, गोविंद उस्ताद, तो मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ कर जो भोजन प्रसादी बनाते हैं काम कर रहे हैं। क्या क्या क्वान्टिटी क्या? लगभग अपन 15 कुंटल बेसन की सेव बनेगी, 25 कुंटल शक्कर की नुक्ती बनेगी, 50 से 60 कुंटल आटे की पूड़ी बनती है और 60-70 कुंटल के लगभग सब्जी बनती है कद्दू की। और लगभग अपन 1 तारीख को भट्टी बनाते हैं। इसके बाद में 1 से 4 तक का काम रहता है, तो 2 और 3 में नुक्ती सेव का काम निमट जाता है। 4 तारीख की मॉर्निंग से पूड़ी और सब्जी का काम लगा देते हैं। लगभग 80 से 1 लाख आदमी का खाना महाप्रसादी बनती है। जय बाबा बैजनाथ। जय बाबा बैजनाथ। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि विशाल जो कि वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है और करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर 4 अगस्त की शाम को बाबा की प्रसादी ग्रहण करेगा। समरथ सिंह राजपूत, भारत 24, आगर मालवा। लगभग 35 से 40 वर्ष इस प्रसादी को यहाँ पर बनते हुए हो चुके हैं और अनुमानित लगभग
1 लाख से श्रद्धालु लगभग यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर समिति के द्वारा की जाती है और ये भोजन प्रसादी वितरण का काम लगभग 3 बजे से शुरू हो जाता है, जो लगभग रात्रि को 2 से 3 बजे तक चलता रहता है। और विभिन्न अंचलों से जो भक्तजन पधारते हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाई जाती है। उसमें कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और नमकीन और साथ में ये नुक्ती का वितरण किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जो भक्तजन आते हैं उन सभी भक्तजनों को बैठा कर भोजन परोसा जाता है और सभी बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से भोजन प्रसादी यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और लगभग 35-40 वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है और अभी भी ये सतत जारी है।